बी इक्वल टू cos 180 माइनस का 60। ठीक है, 180 डिग्री के पेयर में उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। जैसे -1/√2 तो 1/√2 किस पे होता है 45 पे, तो 180 में से किसको माइनस कर देंगे 45 पे, तो 1 से किसमें आ जाएगा माइनस में, तो थीटा जो है वो कितना आ जाएगा 120 डिग्री के बराबर। इस तरीके से काम करें। तो लास्ट टाइम क्लास में हमने वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करी थी। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, एक बार हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूं इस काम को, सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो है वो क्या कुछ आपके पास है। ठीक है, काम था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जानना है आपने। देखना बेटा कोई बाहर तो नहीं है, कैसे परेशान हो रहे हैं फिर वो, देखिए एक बार। तो इस टॉपिक में हमने क्या जान लिया था, वर्ड हमारे पास था, जिसके क्वेश्चन करने हमने, बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान से समझ रहे होंगे काम करना क्या कुछ है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर के एडिशन के लिए एक ट्रायंगल का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें हमने काम करना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि वेक्टर को कर दो बेटा, एक बार चीजों को ठीक कर लो। तो इसमें हमने रिजल्टेंट के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था कि रिजल्ट का जो आंसर होता है, रिजल्ट का आंसर होता है सर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने पढ़ा था। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो हमने देख रखी हैं, मतलब कि आप अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ नहीं भी जानते हो तो भी आप इन न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। कैसे, आर का मतलब क्या है रिजल्ट, एक वेक्टर ए है, दूसरे वाला वेक्टर क्या है बी, दो वेक्टर हैं, दोनों के रिजल्ट का आंसर जो है वो क्या होगा, मतलब कि एक जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, ये ए वेक्टर है, दूसरे वाला वेक्टर जो है वो उसका नाम क्या है बी वेक्टर है। एक वेक्टर जिसका नाम क्या है ए, दूसरे वाला वेक्टर जिसका नाम क्या है बी। इनके बीच में अगर मैं बात करता हूं तो इनके बीच में ये एंगल जो है वो, इनके बीच में एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर। इन दोनों को हटा दो, ए को भी हटा दो और किसको हटा दो बी को। इन दोनों को हटाने के लिए एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या होता है आर। ठीक है, रिजल्टेंट होता है, ए और बी दोनों के बराबर जो है उसका नाम क्या होता है आर होता है। ठीक है, काम जो हमने क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक लॉ है जिसमें इस्तेमाल किसका होता है ट्रायंगल का, वेक्टर के एडिशन के लिए एक लॉ जिसमें इस्तेमाल किसका हो रहा है ट्रायंगल का, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर, एक वेक्टर का नाम ए, दूसरे वाले वेक्टर का नाम बी, ए और बी को ऐड करने के लिए, ए और बी को ऐड करना है मतलब कि इनको हटाना है, इनको हटाने के लिए एक वर्ड आता है जिसको क्या कहा जाता है आर, और वो रिजल्टेंट जो है सर वो क्या कहलाता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, आर क्या है सर, यहाँ पे आर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आर जो है वो हमारा क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर है, आर इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ए जो है वो हमारे पास क्या है, ए फर्स्ट वेक्टर है, बी जो है वो हमारे पास क्या है दूसरा वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर को हमने ए कह दिया और बी जो है उसको आपने क्या नाम दे दिया, जो सेकंड वाला वेक्टर है, सेकंड वेक्टर जो है उसको नाम क्या दे दिया बी आपने नाम दे दिया। ठीक है, आर का मतलब रिजल्टेंट है, ए और बी जो है वो पहले और दूसरे हैं, ए और बी को हटा के आप जो है वो क्या लिख सकते हैं आर, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या कहलाता है आर कहलाता है। ठीक है, आर का मतलब पता है, ए पता है, बी पता है और थीटा पता है, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन हमने करने हैं। पहला सवाल लिखें, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन लिखें, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, लिखें क्वेश्चन लिखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हम कर रहे हैं, क्वेश्चन ने कहा क्या है उसके बारे में एक बार गौर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्या कह रहा है, क्या पढ़ा है आपने, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं इक्वल। मैं सवाल लिख भी दूं बाई चांस आपके लिए, लिखें कि हमने क्या पढ़ा, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर्स हमारे पास हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम, कि दो इक्वल वेक्टर थे और उनका रिजल्ट भी उनमें से किसी एक के बराबर है। ये बात जो है ना वो आपने पढ़नी है, कैसे पढ़ रहे होंगे, दो वेक्टर जो हैं वो आपस में कैसे हैं इक्वल हैं।
ठीक है, आपने इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करके देना था, ये आपका सवाल है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के पेपर में भी पूछा जा चुका है और आपके बोर्ड में भी लगातार ये सवाल पेपर में पूछा जाता है, या तो 1 नंबर में भी पूछ लेता है या फिर सोल्व करवाता है तो आपको बड़े लेवल पे जो है 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। दो वेक्टर आपस में कैसे हैं, इक्वल, मतलब कि ए वेक्टर जो है वो क्वेश्चन ने किसके बराबर दिखा रखा है, बी के बराबर। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, कहाँ क्या लिखा है उस पर ध्यान दें। दो इक्वल वेक्टर हैं हमारे पास, दो वेक्टर क्या होते हैं, एक ए होता है और एक क्या होता है, बी। दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल, कि उनका मैग्नीट्यूड जो है सर वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसको मान लो हमने कितना कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, कि ए और बी आपस में बराबर हैं, और जब वो एक दूसरे के बराबर हैं तो सर हमने आंसर क्या मान लिया कि बराबर हो के आंसर किसके बराबर जा रहा है, एक्स के बराबर। ठीक है, रिजल्टेंट जो है वो भी उन्हीं के ही बराबर है। रिजल्टेंट जो है वो भी किसके बराबर है, या तो ए के बराबर है या किसके बराबर है, बी। अब ए और बी अपने आप में आपस में बराबर हैं, तो यही आंसर जो है वो किसके बराबर भी है, आर के बराबर है। सुने ध्यान से कि काम करा क्या कुछ है। वेक्टर दोनों कैसे हैं, इक्वल, दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए और बी कैसे हैं, बराबर हैं। रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के बराबर है, अब वो दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट दोनों के ही तो बराबर जाएगा, तो रिजल्टेंट भी उनमें से किसी एक के बराबर है, या तो ए के बराबर या किसके बराबर है, बी के। और इस आंसर को आपने किसके बराबर मान लिया, एक्स मान लिया, कि आर ए बी तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर हैं, और बराबर हैं तो वो किसके बराबर माना, एक्स के बराबर। समझ आइए आयुष ये बात क्या कह रहा हूं मैं, कि दोनों वेक्टर कैसे थे, इक्वल, दोनों वेक्टर इक्वल थे तो ए किसके बराबर है, बी के। रिजल्टेंट भी उन्हीं के ही बराबर है तो रिजल्टेंट भी ए और बी के ही बराबर है, तो वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स के। ये मान लिया। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, आपने थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हमें क्या पता है, हम जानते हैं सर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी नो दैट। व्हाट डू वी नो, हमें एक फॉर्मूला पता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला जो है सर वो हमें क्या कहता है, वो फॉर्मूला हमें कहता है कि आर, आर किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, कि आर, आर जो है वो सर किसके बराबर है, आर बराबर है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से रिजल्टेंट का फॉर्मूला है कि रिजल्टेंट है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। इस तरीके से काम है। थीटा बताना है, जहां आर लिखा है वहां क्या लिखूंगा, एक्स, जहां ए लिखा है वहां भी क्या लिखूंगा, एक्स, जहां बी लिखा है वहां भी क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। इस तरीके से काम मुझे करना है कि जो रिजल्टेंट है सर, रिजल्टेंट की जगह क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पहले वाला ए की जगह कितना है, एक्स का स्क्वायर, बी की जगह भी क्या है, एक्स का स्क्वायर, 2 ए की जगह एक्स, बी की जगह फिर से एक्स, और इनटू में कितना हो गया, कोस ऑफ थीटा हमारे पास। इस तरीके से काम कर लिया आपने कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। रिजल्टेंट जो है सर वो किसके बराबर है, एक्स के। ठीक है, रिजल्टेंट एक्स के बराबर है, ए बी एक्स के बराबर है और बी भी एक्स के बराबर है। ये सब की जगह हमने क्या लिख लिया, एक्स 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 लिख लिया। हमें क्या बताना है, थीटा बताना है। अब अगला जो काम है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं चीजें जोड़ दी जाएंगी जो ढंग से लिखी जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 2x का स्क्वायर, और इनटू में कितना हो गया, कोस थीटा। अब कुछ बच्चे जो हैं लापरवाही से इसको 4x स्क्वायर लिख देते हैं। क्या ये 4x स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2x स्क्वायर अलग टर्म है और 2x स्क्वायर कोस थीटा जो है वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, मतलब ये अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है तो ये आपस में ऐड नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं या कॉमन लेके कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और इनटू में कितना हो गया, कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम हमने कर लिया कि इसका स्क्वेयरिंग करा तो ये x स्क्वायर हो गया, और इसको क्या लिख लिया, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम करा। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और इनटू में कितना हो गया, कोस ऑफ थीटा हो गया। ये एक्स स्क्वायर जो यहाँ वाला प्लस में था इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2x स्क्वायर, और इनटू में कितना, कोस थीटा। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करा तो कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और इनटू में कितना हो गया, कोस थीटा। इस तरीके से काम हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये -1/2, और ये किसके बराबर हो गया, -1/2 किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर है। माइनस का हाफ किसके बराबर है, कोस थीटा। माइनस हाफ वैल्यू होती है बेटा कोस 120 डिग्री पे, किस पे होती है, 120 पे होती है। कैसे, वो अभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जानो कि माइनस हाफ वैल्यू किस पे होती है, कोस 120 पे। कोस से कोस को कंपेयर करूंगा तो थीटा, थीटा की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर आ गई,
थीटा की वैल्यू आ गई 120 के बराबर। थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 120 के बराबर। ठीक है, अब ये 120 आया कैसे है वो हमारे डिस्कस का पार्ट रहेगा। अभी जो है बस वो आपने क्या करना है, इतनी चीजों पे ध्यान देना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? इक्वल। ए और बी आपस में बराबर हैं, और वही बराबर जो है वो किसके हैं? रिजल्टेंट के। तीनों बराबर थे, क्या मान लिया? एक्स। सिंपल आपने वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया? 120 के बराबर। अब 120 आया कैसे है उस पर ध्यान दे लेते हैं कि काम जो है वो हमें क्या पता है कि हाफ जो वैल्यू है, मतलब कि अगर मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू जो है कि कोस थीटा हाफ किस पे होता है? कोस थीटा हाफ जो है सर वो किस पे होता है? 60 डिग्री पे। तो इसका नेगेटिव अगर बताना है तो इसको 180 में से माइनस कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो कोस थीटा अगर आपने क्या बताना है, कोस थीटा अगर माइनस हाफ बताना है तो दैट विल बी इक्वल टू कोस 180 माइनस का 60। ठीक है, 180 डिग्री के पेयर में से उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जैसे -1/√2, तो 1/√2 किस पे होता है? 45 पे। तो 180 में से किसको माइनस कर देंगे? 45 पे। तो वो आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में। तो थीटा जो है सर वो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ध्यान से समझ लेंगे काम को। क्वेश्चन ने कहा क्या है उस बात पे आपने ध्यान देना है। यहां तक के काम में डाउट पूछो, क्या दिक्कत है बेटा? ये समझ में आया ए और बी बराबर क्यों है? ये समझ में आ गया कि वो आर के बराबर है। तीनों को एक्स मान लिया आपने, वैल्यूज को यहाँ पे सिंपल पुट करा, सोल्व करा। यहाँ तक के पार्ट में कुछ पूछना है आपने? नहीं पूछना है तो उतारना शुरू करो, इस काम को करो, जल्दी निपटाएं, शाबाश। एक सेम टू सेम क्वेश्चन इसी के बेसिस पे जिसका आंसर भी सेम है, लिखें। रिजल्टेंट ऑफ हाँ जी क्वेश्चन है, लिखें। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल यूनिट वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल्स टू इक्वल यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये भी सेम सवाल है, बस अंतर क्या दे दिया है कि दोनों वेक्टर जो हैं वो कैसे हैं? यूनिट वेक्टर हैं। अब की बार वाले जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? यूनिट वेक्टर्स हमें गिवन है। कोई भी हो सर, चाहे यूनिट वेक्टर हो चाहे कुछ भी हो, एंगल तो कितना ही रहना है? 120 डिग्री रहना है। ठीक है, ये जो वेक्टर हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, रिजल्टेंट भी उसके इक्वल है। जब भी ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं, चाहे किसी के बराबर ही हो, आंसर हमेशा कितना रहेगा? एंगल का 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, कि क्वेश्चन ने इसके भी सॉल्यूशन में जो काम हम करेंगे सर वो क्या होगा कि जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है? ए के मैग्नीट्यूड के, और वही जो है वो किसके बराबर है? बी के मैग्नीट्यूड के। रिजल्टेंट बराबर है ए के, और वही आंसर किसके बराबर है? बी। बस अंतर क्या दे दिया है सर? अब की बार जो ये आंसर है ये किसके बराबर दे रखा है? 1 के बराबर। अब की बार ये आंसर कितना था? 1। मतलब एक्स की वैल्यू अब की बार क्या दे दी है? 1। हमें सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी ये आपस में बराबर होंगे तो सर एंगल जो है वो कितना रहेगा? 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये बात जो है वो आप याद भी कर लोगे। कई बार ये सवाल एमसीक्यू बेस में भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कि वेक्टर आपस में बराबर हैं, रिजल्टेंट जो है वो उन्हीं के बराबर है, तो बताओ एंगल कितना होगा? एंगल 120 डिग्री होगा। ये बात आपको पता हो, ये 101% आपके पेपर का हिस्सा है, इस बात पे ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर। टू वेक्टर्स p plus q, two vectors p plus q and p minus q, two vectors p plus q and p minus q have a resultant दो वेक्टर हैं, एक का नाम है p plus q, दूसरे वाला वेक्टर जो उसका नाम क्या है? p minus q, have resultant अंडर रूट 3p square plus q square, हैव रिजल्टेंट 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, टू वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं, एक का नाम क्या है? p प्लस q, एक का नाम क्या है? p माइनस q। हैव रिजल्टेंट 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट, फाइंड एंगल बिटवीन देम। इनके बीच में आपने क्या बताना है? थीटा बताना है। ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, इस पैटर्न पे चलने के लिए आपको इन बातों की जरूरत पड़ेगी। तो काम जो हमने करना क्या कुछ है मैं बताता हूँ, ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं करवाऊंगा। ये पहले वाला वेक्टर है तो इसका नाम क्या रख दिया? a। ये दूसरे वाला वेक्टर है तो इसका नाम क्या रख दिया? b। और ये आंसर किसका है? रिजल्टेंट का। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? आर के बराबर। ध्यान से समझें चीजों को कि पहले वाला वेक्टर क्या है? p प्लस क्यू, दूसरे वाला कितना है? p माइनस क्यू। रिजल्टेंट कितना है? अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा है ये आपको थीटा बताना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। रिजल्टेंट जो है सर वो किसके बराबर है? रिजल्टेंट बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला जो है ना वो हमें पता है। इसमें ये वैल्यूज रखो,
पुट करो, सोल्व करो, आंसर बताओ आंसर कितना आ रहा है। आंसर आ रहा है इतना अच्छी बात है, कुछ निकल रहा है आंसर, ठीक है, नहीं तो फिर मेरे में देखना कि कहाँ पे क्या गलती कर रहे थे। एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे, निपटाएं, शाबाश। रिजल्टेंट की जगह रिजल्टेंट वाली वैल्यू रखो, ए की जगह ए, बी की जगह बी, थीटा ही जो है वो अलग रहेगा, बाकी सब सही है। ठीक है, जो कर रहे हैं बच्चे वो अपने लेवल पे करें, जो नहीं कर पा रहे हैं वो चेक करें। आर, आर की जगह क्या लिखना है, अंडर रूट 3p² प्लस कितना, q²। ये तो किसकी जगह आ गया, आर की जगह, आर वाली वैल्यू रखी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में क्या रखना है बेटा, ए की जगह कितना है पहले, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, बी की जगह कितना, p माइनस क्यू, और इस सारे का भी होल स्क्वायर। ठीक है, आर की जगह क्या रखा है, आर की जगह आर वाली वैल्यू अंडर रूट 3p² प्लस q², ए की जगह p प्लस क्यू का स्क्वायर, बी p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ, ए की जगह कितना है p प्लस क्यू, बी की जगह कितना है p माइनस क्यू, और इंटू में कितना हो गया कोस ऑफ थीटा हमारे पास। ठीक है बेटा, थीटा की ना एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक का काम चेक करो, क्या ये ठीक कर लिया। आर की जगह कितना है अंडर रूट 3p² प्लस q², रूट की जगह बेटा रूट रखा, ए की जगह p प्लस क्यू, बी की जगह p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, ऐसे करके। ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों रूट खत्म हो जाएंगे, मानते हो इतनी बात को। तो ये कितना बन गया 3p² प्लस कितना q²। ठीक है, इसका होल स्क्वायर अगर मैं खोलता हूं तो ये क्या बन जाएगा, p² प्लस q² प्लस 2pq। ठीक है, इतनी बात। इसके होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, p² प्लस q² और माइनस का कितना 2pq। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पे बात करता हूँ डबल ऑफ p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, ये कितना बन जाएगा p² माइनस का q² और इंटू में कितना कोस ऑफ थीटा। ओके है यहाँ तक का काम, कोई बात ऐसी जो यहाँ तक के काम में परेशान कर रही है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा तो रूट हटे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, 2pq से क्या हो जाएगा 2pq कैंसिल हो जाएगा, सही है ये बात। ये p² प्लस p² कितना हो जाएगा 2p², q² प्लस q² कितना हो गया 2q² प्लस डबल ऑफ p² माइनस q² और इंटू में कितना हो गया कोस ऑफ थीटा हो गया। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया, ये बात जो है वो आपको पता चली। यहां तक आप लोग आ चुके हो, अब काम क्या करना है, p² वाले को p² के पास पहुंचा दो, q² वाले को q² के पास पहुंचा दो, तो काम क्या हो जाएगा सर 3p² माइनस का 2p² इज इक्वल, ये कितना था q² प्लस वाला है और माइनस का क्या हो जाएगा 2q²। p² वाले को p² दे दिया, q² वाले को q² दे दिया, ये वाली टर्म तो अलग थी तो इसको अलग ही रखा, तो ये क्या बन गया डबल ऑफ p² माइनस q² और इंटू में कितना हो गया कोस ऑफ थीटा हो गया। इस तरीके से काम कर लिया। 3p² में से 2p² को माइनस करा दो क्या हो गया p², q² में से 2q² को माइनस करा दो कितना हो गया q² इज इक्वल टू डबल ऑफ p² माइनस q² और इंटू में कितना हो गया कोस ऑफ थीटा हो गया। इस तरीके से काम हो गया, समझ आ गई ये बातें यहाँ तक। अब ये p² माइनस q² से p² माइनस q² क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा है इज इक्वल टू किसके बराबर है 2 कोस थीटा। यहाँ पे बात करूंगा तो हाफ, हाफ किसके बराबर हो गया कोस थीटा के, और हाफ वैल्यू जो है वो किस पे होती है कोस ऑफ 60 पे होती है, तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 60। तो अपने आपको देखना है कि आप कमी कहाँ कर रहे थे, ठीक है, क्या गलती हो रही थी। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, बस आपको कैलकुलेशंस जैसी होनी चाहिए वैसी करनी है, ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दोगे, हो गया था। ठीक है, इतना काम जो है वो आपने करना है कि थीटा जो है सर वो यहाँ पे एंगल जो है वो किसके बराबर है, एंगल बराबर है 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, यहाँ तक का काम कुछ कहना है, यहाँ तक के काम में नहीं है जी। चलो अब अगला काम जो है उस पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, उतार लो पहले इसको। ये सवाल आपने घर जाके देखने हैं, एक बार करने हैं। ठीक है, हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं तो जो डाउट आते हैं उनको आपने पूछ लेना है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, मैक्सिमम ऑफ टू फोर्सेस, maximum of two forces is 18, maximum of two forces is 18 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है वो कितना है 18 है, एंड मिनिमम इज 12 न्यूटन। मैक्सिमम जो है वो कितना है 18 न्यूटन और मिनिमम जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है 12 न्यूटन के। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट
when the forces, find the resultant when the forces are acting, when the forces are acting perpendicular to each other, when the forces are acting perpendicular to each other। जब फोर्सेस के बीच का एंगल जो है सर वो कितना हो जाए 90 डिग्री। जब फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो बताओ कि क्या बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देता हूं काम को कि चीजें हमने पढ़ी क्या है। कि सर हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, सुने बेटा ध्यान से। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? रिजल्टेंट आर बराबर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा के बराबर है। कि रिजल्टेंट जो है सर, रिजल्टेंट किसके बराबर है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? ये रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। इसके ऊपर काम जो है वो आपने करना है। और चीज हो सकता है बेटा, काम जो है वो क्या करना है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। मैक्सिमम हमें क्या करना है कि मैक्सिमम आंसर कब आता है और कितना होता है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है? जब एंगल इनके बीच में कितना हो? 0। और मिनिमम रिजल्टेंट जो है सर कब होता है? रिजल्टेंट इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं तो कैसे होते हैं? मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है। एंटी पैरेलल हो, 180 डिग्री का एंगल हो, तो आंसर क्या हो जाता है? मिनिमम। कैसे हो जाता है सुन लो ध्यान से। कि आर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये काम क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा की जगह वैल्यू जो है सर वो कितनी है? 0। कोस 0 कितना होता है? 1। तो ये आंसर जो है सर वो कितना बन जाएगा? ये आंसर बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। और क्योंकि कोस 0 जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो ये आंसर में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ a प्लस बी और इस सारे का होल स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट कट गया तो आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ गया? आंसर बराबर आ गया a प्लस बी के। कि आंसर जो है वो किसके बराबर है? a प्लस बी के बराबर है। समझ आ गई ये बात आपको कि रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम रिजल्टेंट का आंसर कितना होता है? a प्लस बी के बराबर होता है। कब होता है मैक्सिमम? जब थीटा कितना होता है? 0। अब 180 डिग्री जब हम करते हैं तो ये रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाता है? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 180। कोस ऑफ एंगल जो है सर वो किसके बराबर है? कोस 180 के बराबर। कोस 180 कितना होता है सर? -1 होता है। कोस 180 की बात करूं तो कोस 180 कितना होता है? -1। तो ये वैल्यू जो है सर ये क्या बन जाएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कोस 180 कितना होता है? -1 होता है, तो 2ab और कोस 180 की जगह क्या कर दिया मैंने? माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, अब -1 है तो ये माइनस का 2ab बनेगा। माइनस का 2ab बनेगा तो ये क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर करा तो सर ये वैल्यू किसके बराबर रह जाएगी? a माइनस बी के। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? a माइनस बी के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने देखना है कि मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है? a प्लस बी। और मिनिमम जो रिजल्टेंट है सर वो क्या होता है? a माइनस बी। ये पता हो आपको। ठीक है, ये जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल ने क्या कहा है सुने ध्यान से। एक बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले कि मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है। अब मैक्सिमम के लिए हमने क्या मान लिया कि दो वेक्टर a और b हैं, तो मैक्सिमम क्या है? a प्लस बी, और दोनों का सम किसके बराबर है? 18 के बराबर। फिर जो काम करा वो किसके लिए करा? मिनिमम के लिए। और मिनिमम के लिए अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम के लिए आंसर क्या है? a माइनस बी, और जो कि किसके बराबर है? 12 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या रखा था कि मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या है? a प्लस बी। मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या है? a माइनस बी। अब यहां से आंसर हम निकाल सकते हैं अपने 10th के स्टैंडर्ड के बेसिस पे कि ये जो आंसर है सर ये कितना हो गया? 2a, और 2a जो है सर वो किसके बराबर हो गया? 30 के बराबर। कि a प्लस बी, a प्लस बी किसके बराबर है? 18। a माइनस बी किसके बराबर है? 12। b से b कट गया तो 2a किसके बराबर हो गया? 30। तो a की वैल्यू निकालूंगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिवाइडेड बाई 2। 30 डिवाइडेड बाई 2 करा तो आंसर कितना आ गया? 15। और ये आंसर कितना आ गया? 15 न्यूटन हमारे पास। ठीक है, a पता चल गया। a की वैल्यू रखूंगा तो काम जो है वो क्या हो जाएगा दोबारा कि चीजें जो है वो हमने क्या करनी है कि इसकी वैल्यू जो है वो 15 है। a प्लस बी, a प्लस बी किसके बराबर है? 18। a की जगह कितना रख दिया? 15 प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है? 18 के। तो b की वैल्यू देनी है तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 के बराबर। a पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है? b पता चल चुका है। समझ आइए बात। क्वेश्चन ने मैक्सिमम कहा है तो मैक्सिमम के लिए a प्लस बी, मिनिमम कहा है तो a माइनस बी। ये वैल्यूज पता थी, इन वैल्यूज के अनुसार ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि a जो है वो कितना है? 15 न्यूटन। b जो है सर वो कितना है?
3 न्यूटन। एंगल कितना एंगल लेके सोल्व करना है अब? 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल लीजिए और इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, कि अगर इसमें 90 डिग्री का एंगल रखूंगा तो अब रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ ए बी और कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना हो गया? 90। कोस 90 कितना हो जाता है? 0। ये तो खत्म हो जाएगा पार्ट। ए की जगह कितना है? 15 का स्क्वायर। बी की जगह कितना है? 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है सर वो कितनी होगी? इस वैल्यू को लिखूंगा तो 225 प्लस कितना? 9। 225 प्लस 9 करूंगा तो 234, और क्योंकि फोर्स है तो सर आंसर किस में होगा? न्यूटन में। समझ आइए बात। क्वेश्चन ने कहा था कि इनका मैक्सिमम कितना है? 18। मैक्सिमम का मतलब बीच में क्या लगाओ? प्लस। मिनिमम का मतलब क्या है? माइनस। सोल्व करा, ए आया, फिर क्या आया? बी। ए और बी पता चले 90 डिग्री के एंगल के लिए, फिर इसको क्या कर दिया आपने? सोल्व कर दिया। मैक्सिमम और मिनिमम मैंने बताए हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। उतारेंगे इस काम को, फिर आगे चलेंगे। निपटाएं, शाबाश। लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। टू फोर्सेस, बेसिक सा सवाल है ये तो, हद आसान काम है। टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, two forces of 5 Newton and 7 Newton act on a particle with angle of 60 degree. 5 Newton and 7 Newton act on a particle with angle of 60 डिग्री। एंगल जो वो कितना दिखा रखा है? 60 डिग्री का एंगल है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। कोई बात ही नहीं है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जो है ना वो आपने बताना है कि एक जो फोर्स है सर वो कितना दे रखा है? 5 न्यूटन। दूसरे वाला जो फोर्स है सर वो कितना दे रखा है? 7 न्यूटन। एक फोर्स कितने का है? 5 का। दूसरे वाला कितना? 7 न्यूटन। और इनके बीच में एंगल जो है सर वो कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है, एक जो फोर्स है सर वो कितने का है? 5 न्यूटन का है। दूसरे वाला जो है वो फोर्स कितना है? दोनों के लिए करो। एक बार आंसर निकालो कब? जब एंगल उनके बीच में कितना है? 60 डिग्री। और एक बार आंसर निकालो कब? जब उनके बीच में एंगल जो है सर वो कितना है? 90 डिग्री। कोई बात ही नहीं है सर। ठीक है, हाँ लिख लो उसमें, व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक बार, 2 बार आंसर निकालो। ठीक है, 90 डिग्री का जो है वो 74 आ रहा है, बहुत बढ़िया, √74 ही। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पता है सर? रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। कि रिजल्टेंट जो है सर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होता है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इस तरीके से काम है। रिजल्टेंट बताना है। पहले वाला जो है वो कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। दूसरे वाला जो है वो कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर डबल ऑफ पहले वाला कितना है? 5, दूसरे वाला 7, कोस ऑफ एंगल। कोस ऑफ एंगल कितना है? 60 डिग्री। इस तरीके से काम कर लिया। 5 का स्क्वायर करूं तो कितना है? 25। 7 का स्क्वायर करूं तो 49 प्लस 5 7 जा कितना हो गया? 35। 35 इंटू 2 करा तो 70 इंटू में कितना हो गया? cos 60 1/2। तो ये वैल्यू कितने पे चली जाएगी? 35 पे। अंडर रूट 109, और क्योंकि बेटा फोर्स है तो आंसर किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। 109, और आंसर किस में हो गया? न्यूटन में। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट बताना है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर। पहले वाला कितना है? 5 का स्क्वायर। दूसरे वाला जो है सर वो कितना है? 7 का स्क्वायर डबल ऑफ 5 इंटू 7, और इंटू में कोस ऑफ एंगल। कोस ऑफ एंगल कितना है सर इनमें? 90। और कोस 90 जो है सर, कोस 90 कितना हो जाता है? 0। इन दोनों का स्क्वायर करा, इन दोनों का स्क्वायर 25 और 49, √74, और ये आंसर किस में आ जाएगा? न्यूटन में। कोई बात ही नहीं है यहाँ तक के काम में। कर लेना इसको, कोई दिक्कत आएगी पूछेंगे।